Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. विलियम शेक्सपियर ने अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए एक सवाल के साथ नज्म का आगाज किया है, और वह सवाल है कि क्या मैं तुम्हारा मुवाजना या कंपैरिजन गर्मियों के दिन से करूं? मुकर्रर इस कंफ्यूजन का शिकार है कि आया वो नौजवान की खूबसूरती का मौसम गर्मा से मुवाजना करे या ना करे, और फिर उसने यह ख्याल छोड़ दिया क्योंकि उसे यकीन है कि उसका दोस्त गर्मी के मुकाबले में बहुत परफेक्ट है। अगली लाइन में वो इस बात पर जोर देता है कि उसका अजीज दोस्त गर्मियों से ज्यादा प्यारा और बैलेंस्ड है। जहां मौसमी गर्मा अपने सख्त दिनों के साथ इंतहाई या शदीद है, वहां उसकी मोहब्बत का हुस्न गर्मियों से ज्यादा नर्म और बैलेंस्ड है। Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's leaves had all too short a date. स्पीकर ने यहाँ मौसम गर्मा की तस्वीर कशी की है। उसका कहना है कि गर्मी की पुरतशद्दुद हवाएं मौसम गर्मा के अवाइल में खिलने वाले खूबसूरत नए फूलों की कलियों के लिए खतरा है। वो दलील देता है कि मौसम गर्मा ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये खत्म हो जाएगा, और ये सिर्फ एक मुख्तसर वक्त के लिए है, क्योंकि आखिरकार मौसम गर्मा को मौसम से किए गए मुआहदों की पाबंदी करनी है। Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. मजीद वजाहत करते हुए फितरत की शख्सियत का इस्तेमाल करते हुए शायर कहता है कि कभी सूरज यानी आसमान की आंख बहुत गर्म और कभी बादलों की वजह से बहुत मदम हो जाता है। चुनाचे शायर ने सूरज को आसमान की आंख और सूरज के सुनहरे चेहरे को उसका सुनहरी रंग कहा है। शायर बिलवास्ता गर्मियों के मौसम की खराबियां दिखाकर अपने प्यारे दोस्त के हुस्न की तारीफ कर रहा है। And every fear from fear sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. यहाँ स्पीकर कहता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत चीजें भी खत्म हो जाती हैं और अपनी त्वचा खो देती हैं। वो कहता है कि तमाम खूबसूरत चीजें यानी हर मेला आखिरकार खूबसूरती की साबका हालत यानी मेले से कम खूबसूरत हो जाएगी। ये कमी इत्तेफाक से या फितरत के असूल से होती है जो गैर तरमीम शुदा रहती है। यहाँ लफ्ज गैर तराशे हुए को बगैर तराशे हुए जहाज के तौर पर भी लिया जा सकता है, जिससे ये जाहिर होता है कि फितरत एक ऐसा जहाज है जिसमें बादबान हैं जो बेहतर रास्ते के लिए हवा के धारे के मुताबिक नहीं होते। But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. वक्त के साथ साथ चीजों की खूबसूरती अगरचे जवाल पजीर हो जाती है, लेकिन जवानी की खूबसूरती यानी उसके प्यारे दोस्त को जवाल नहीं आता। महबूब का मौसम गर्मा यानी उसके मौसम गर्मा के जो खुशगवार दिन अबदी यानी इटर्नल है, और उसकी दिलकशी कभी खत्म नहीं होगी, और ना ही उसके दोस्त की खूबसूरती। औस्त बहुत से लोगों की तरफ से मालिक से ताबीर किया जाता है। ये इस ख्याल को जाहिर करता है कि खूबसूरती एक ऐसी चीज है जो फितरत से उधार ली गई है और उसे वक्त के साथ साथ अदा करना जरूरी है। इस लाइन से नज्म का लहजा या टोन बदल गई है, क्योंकि अब शायर ने बराह रास्त अपने दोस्त के हुस्न की तारीफ शुरू कर दी है। Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. मौत शायर के लवर को अपने साए में आजादाना घूमता देखकर फक्र नहीं कर सकेगी। स्पीकर यहाँ मौत को जाहिर करता है। उसका ख्याल है कि अगरचे मौत का हमेशा जिंदगी पर अपर हैंड रहा है, लेकिन उसके दोस्त की खूबसूरती उसकी नज्म में अब तक जिंदा रहेगी। मौत कभी उसके महबूब पर हाथ नहीं डाल सकेगी, क्योंकि वो लाफानी है। यहाँ मौत को किसी ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया गया है जो इन रूहों के बारे में ब्रैग कर सकती है जिसे वो अंधेरे में ले गई है, यानी अंडरवर्ल्ड या अपने साए में। So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. ये दो आखिरी लाइंस कपलेट्स हैं, और यहाँ विलियम शेक्सपियर ने पेशन गोई की है कि उसकी बिलावट की खूबसूरती के बारे में ये नज्म इस जमीन पर जिंदा रहने तक तमाम जमानों में सराही जाएगी। जब तक जिंदगी रहेगी उसकी नज्म मर्द और औरतें पढ़ेंगे, और उसकी नज्म के जरिए उसकी मोहब्बत भी जिंदा रहेगी। ये पहला सोनेट है जिसमें शायर ने जवानी के हुस्न की लंबी उम्र को अबदी करार दिया है। एक और अहम थीम यहाँ पर वक्त को टालने के लिए मुकर्रर की नज्म की ताकत है, फन की लफानियत या दी इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट। थैंक यू।